हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और आज डेट है 16 अप्रैल 2023। और ये जो एडिटोरियल है मैं कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की उनके लिए बेनिफिट हो पाए। ठीक है, आज का एडिटोरियल की बात करूँ, वैसे ये 14 तारीख को आया हुआ एडिटोरियल है, 14 अप्रैल को। ठीक है, तो वही है, सेकेंड एडिटोरियल है उसका। बता दूं इसका ये क्या है, न्यूट्रल नॉट पैसिव। न्यूट्रल का मतलब जो निष्पक्ष हो, किसी का फेवर ना करे। ठीक है, नॉट पैसिव। पैसिव का मीनिंग बता दूं पहले। पैसिव का मतलब होता है जो निष्क्रिय हो। क्या हो? निष्क्रिय हो। अगर कोई निष्क्रिय है, ठीक है, यानी कि वो काम ही नहीं कर रहा है, और नॉट लग गया, इसका मतलब उल्टा हो गया, यानी कि एक्टिव हो गया। क्या हो गया? वो एक्टिव हो गया, यानी कि निष्पक्ष तरीके से वो क्या है, एक्टिव है, किसी का क्या नहीं कर रहा, फेवर नहीं कर रहा। ठीक है, और ये टाइटल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कर लेते हैं इसका सब टाइटल क्लियर। इंडिया शुड, इंडिया को चाहिए, पुश फॉर या धकेलना या आगे बढ़ाना, ठीक है, ये कोशिश करना। आप प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, इंडिया को कोशिश करना चाहिए। टू यूक्रेन के लिए, ठीक है, यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है, ये युद्ध चल रहा रशिया के साथ, उसमें एक प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेके आए। प्रैग्मेटिक बोले तो प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक सॉल्यूशन लेके आए ताकि जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ वो क्या हो पाए, एंड हो पाए। ठीक है, तो ये एडिटोरियल है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपने पूरा वीडियो टिल द एंड देखा। ठीक है, आपको करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तीनों काम करने हैं आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसकी पीडीएफ अगर मैं बता दूं, पीडीएफ मिल जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ जाइए और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अब चलता हूँ मैं सीधा इसकी बुक ऐप पर। पहली बुक ऐप की बात करूँ, वो लिखा है प्रैग्मेटिक, यानी प्रैग्मेटिक का मतलब बोलूँ व्यवहारिक, यानी प्रैक्टिकल वे में कोई काम करना। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई, बैटल जिसको बोल सकते हैं, फाइट भी बोल सकते हैं। इन्वेजन का मतलब होता है हस्तक्षेप, आक्रमण करना, इंट्रूजन। ठीक है, आक्रमण करने के ज़्यादा सेंस में आता है। नेग्ड का मतलब होता है वंचित होना या फिर स्पष्ट या डिफेंसलेस भी आप बोल सकते हैं, इसका ही सिनोनिम है। ट्रांस अटलांटिक का मतलब, ट्रांस का मतलब दोनों तरफ, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं क्रॉसिंग द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन के दोनों तरफ। ठीक है, अटलांटिको होना चाहिए, ठीक है, सही कर लेना। मेज का मतलब हैरानी, घबराहट, भूल भुलैया बोल सकते हो, लेबिरिंथ भी बोल सकते हो और एंटेंगल भी बोल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया हुआ है ये। ठीक है, जो आया हुआ है वो मैं आपको पहले बता दूंगा। रियल पॉलिटिक्स का मतलब है व्यवहारिक राजनीति, यानी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो रियल पॉलिटिक्स कहलाता है। हिंट एट, हिंटेड एट है, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म, दोनों बोल सकते हो। ठीक है, तो हिंट एट बोलना है, इसका मतलब होता है संकेत करना, परोक्ष रूप से कहना। ठीक है, शाई अभी का मतलब संकोच करना। क्या करना? संकोच। अवॉइड हैविंग टू डील विद, और किसी के साथ व्यवहार कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसको क्या करना, अवॉइड कर पाना या कह नहीं पाना। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, तो इसलिए अवॉइड करना। वोकली मतलब साधु रूप से कहना किसी भी चीज़ को, इन्हें वोकल मैनर। ठीक है, तो ये पीडीएफ है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे, जैसा कि हम डेली कराते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, वाई डिड पीपल गेट सो मच एनॉयड। वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, इवन एट लिटिल, छोटे से प्रोवोकेशन, जो उन्हें भड़काने वाला था, इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और जो मैटर क्या बनता है अब, इन्वेस्टिगेशन का बनता है। इसमें बताना है एरर क्या है आपको। देखो, अब तक जज कर ही लिया होगा आपने, जरा सी भी थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो। पहली बात मैं बता दूं, जो स्ट्रक्चर बोल रहा है वो कोई बोल रहा है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यही है ना। अगर ये कभी स्ट्रक्चर आता है तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या यहाँ लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। फिर क्या करना है, तो इसमें हमें सुधार करना है, इंप्रूवमेंट करना है। तो यानी कि डिड अगर मैं हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, वाई डिड पीपल गेट। ठीक है, तो गेट ना, यहाँ पर क्या आएगा, गॉट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा फिर तो, और सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कौन से पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रॉम ओवर लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि लगभग 5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। आई हैव बीन ट्राइंग, और मैं कोशिश करता रहा हूँ, माई बेस्ट, अपनी तरफ से सबसे ज़्यादा अच्छा, टू कन्विंस करने के लिए, उसे राजी करने के लिए, बट विदाउट सक्सेस, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिलती आ रही है मुझे। अब आपको बताना है इसमें एरर क्या है। देखो, सबसे पहले मैं तो आपको बता दूँ कि फ्रॉम ओवर 5 ईयर लिखा हुआ है, पहले तो द लास्ट 5 ईयर होना चाहिए, लास्ट 5 ईयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कार्डिनल एडजेक्टिव है, और कार्डिनल एडजेक्टिव में सही से लिख देता हूँ, लास्ट 5। तो ये जितने भी कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं उसके, ऑर्डिनल, सॉरी ऑर्डिनल, नॉट अ कार्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं
तो उसके आगे क्या लगता है, दा लगता है। जैसे कि फर्स्ट बात करूँ, सेकंड बात करूँ, थर्ड बात करूँ, उनके आगे दा लगता है। तो पहला एरर तो यही हो गया, आप ये पहचान लिया होगा, ठीक है। पहली गलती तो यही है, यानी द लास्ट आना चाहिए, द लास्ट 5 ईयर्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 5 साल लगातार चलते आए हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया। और जब भी पीरियड ऑफ टाइम होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, किस में, PPC। अब बोलोगे सर आप ये क्या है PPC, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, ठीक है। तो आपको यही एक तो एरर, 2 एरर हो गए यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, आपका फॉर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा लास्ट से पहले। यानी कि एरर की बात करूँ तो कौन से पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आप आसानी से जज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये PDF आप ले ही सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इंस्टा पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। देखिए न्यूट्रल का मतलब होता है एकदम क्या होना, निष्पक्ष होना, किसी के फेवर ना करना, नॉट पैसिव। और वो जो क्या है वो एक्टिव हो चुका है, नहीं अब ऐसा नहीं है, अलर्ट, उनको अलर्ट फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि निष्क्रिय हो। पैसिव का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इसके सब टाइटल पर। इंडिया शुड पुश फॉर, इंडिया को कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। आप प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन के लिए, टू यूक्रेन, यूक्रेन के लिए, ताकि जो कन्फ्लिक्ट है फिर, ठीक है, उसके लिए प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन मिल जाए और वो युद्ध जो है, ठीक है, यानी कि कन्फ्लिक्ट यानी कि बैटल जो हो जाए रशिया के साथ जो चल रहा है अभी 2 सालों से, तो वो क्या हो जाए, एंड हो जाए। तो ये टाइटल सब टाइटल आई होप दोनों ही क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सीधा इसके एडिटोरियल पर। और एडिटोरियल में स्टैंजा वाइज तो नहीं कहूँगा मैं, सेंटेंस वाइज, ठीक है, जितना बड़ा सेंटेंस है उसके अनुसार ब्रेक करता जाऊँगा, क्लॉज बाई क्लॉज उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब ये देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि द विजिट बाई यूक्रेन्स, ठीक है, एपिस्टोपी का मतलब हुआ है, उसके डेप्यूटी यानी कि यूक्रेन के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री एमिन झपोरवा, क्या नाम है भाई, एमिन झपोरवा, टू इंडिया, उन्होंने क्या किया, विजिट किया इंडिया के अंदर, ठीक है। द फर्स्ट, मैंने क्या बोला, ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले क्या लगता है, दा लगता है। द फर्स्ट सच बाय अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम ईस्ट यूरोपियन कंट्री, यानी कि पहले ईस्ट यूरोपियन कंट्री के विदेश मंत्री आए हैं सीनियर, सिंस, तब से, इट्स इन्वेजन बाय रशिया, ठीक है, जो इन्वेजन किया गया है, आक्रमण किया गया है रशिया के द्वारा, डेमोन्स्ट्रेट्स कीप डिजायर, वो बताते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, टू बिल्ड की बनानी है, टाइटर मतलब मजबूत, टाई मतलब संबंध, विद न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली, यानी भारत के साथ उन्हें क्या बनाने, अच्छे संबंध बनाने हैं, एंड सीक और ढूंढ रहे हैं वो, इट्स हेल्प और इनकी मदद हो इंडिया की, इन रिजॉल्विंग सॉल्व करने में, ठीक है, या हल निकालने में, कन्फ्लिक्ट, जो रशिया के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वो यूक्रेन चाहता है कि अब इंडिया उनकी क्या करे, मदद करे, इसलिए उन्होंने झपोरवा यानी कि जो एमिन झपोरवा यहाँ की विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इंडिया में विजिट किया, ठीक है। झाप्रोवा अजीब नहीं हुआ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इंडिया में विजिट किया। अब मैं ये सेंटेंस पूरा हो गया यहाँ तक। अब मैं इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस को और इसे एक्सप्लेन करता हूँ। छोटा सा सेंटेंस है, देखो ये क्या कहता है, अर्लियर मतलब पहले, यूक्रेन हैड पब्लिकली मतलब स्पष्ट रूप से, खुलेआम, एक्सप्रेस मतलब बताया या जताया, इट्स डिसप्लीजर, ठीक है, अप्रसन्नता जताई, किस पर, ओवर इंडियाज पोजीशन, जो इंडिया की पोजीशन है, ऑन द वॉर, यानी वॉर के ऊपर जो पोजीशन इंडिया की, मतलब इंडिया कोई सॉल्यूशन नहीं लेके आ रहा, तो इस पर नाराज़गी जताई या थोड़ा सा दुख खेद प्रकट किया, किसने, यूक्रेन ने, कि भाई इंडिया तो चाहता ही नहीं है हल निकाले, ठीक है, ये हल हो इस चीज़ का। तो इन्होंने क्या, थोड़ा सा पहले पब्लिकली क्या कर रहे थे, ये इंडिया के साथ थोड़ा डिसप्लीजर वाला मैटर पेश कर रहे थे, या फिर उनसे इंडिया से ज़्यादा खुश नहीं थे वो पहले उनकी पोजीशन से। क्लियर है। अब देखिए, इन अगस्त लास्ट ईयर, पिछले साल अगस्त की हम बात करें, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, दिमित्रो क्यूलेवा हैड अटैक, उन्होंने अटैक किया था, ठीक है, इंडियाज एनर्जी परचेजेस, इंडिया की जो एनर्जी परचेज की जाती है फ्रॉम रशिया से, यानी कि हम बहुत सारी चीज़ें जैसे ऑयल वगैरह बहुत सारी चीज़ रशिया से परचेज करते हैं, तो इस चीज़ पर अटैक किया था क्या, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन का पिछले साल, ठीक है, अगस्त में उन्होंने क्या किया, अटैक किया था, हमला बोला था कि भाई वहाँ से तुम क्यों खरीद रहे हो, सेइंग इट
इन्वॉल्व, ये कहते हुए यूक्रेनियन ब्लड, यानी कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें तुम ले रहे हो उसमें यूक्रेन का ब्लड मिला हुआ है, यूक्रेन के लोगों को इन्होंने मारा है, ठीक है। एंड कीव एक्सपेक्टेड, और जो कीव है यानी कि यूक्रेन की राजधानी, वो उम्मीद करती है या फिर यूक्रेन उम्मीद करता है मोर प्रैक्टिकल सपोर्ट, ठीक है, मोर प्रैक्टिकल सपोर्ट मिले फ्रॉम न्यू दिल्ली। कहाँ से मिले? नई दिल्ली से। अब यूक्रेन, देखो पहले तो उसने बुराई की इंडिया की पोजीशन को, और उनके पहले वाले जो मंत्री थे, विदेश मंत्री, उन्होंने ये भी बोला था कि तुम वहाँ से एनर्जी खरीद रहे हो, यानी कि ऑयल वगैरह चीज़ें खरीद रहे हो, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन अब वो क्या चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं कि इंडिया जो है उनकी हेल्प करे। किस में हेल्प करे? जो युद्ध चल रहा है उसमें, ताकि युद्ध को रोका जा सके। क्लियर हो गया ये सेंटेंस एकदम? अब मैं ये सेंटेंस एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने हाईलाइट कर दिया। अब देखें क्या कहता है। बट मेज झापोरवा साउंडेड मोर प्रैक्टिकल, वो प्रतीत होती है, साउंडेड का मतलब प्रतीत होती है, दिखाई देती है, मोर प्रैक्टिकल, कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई देती है। वैन, जब, शी सेड, उन्होंने कहा, यूक्रेन डिड नॉट वांट, कि यूक्रेन नहीं चाहता या चाहता था, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, नहीं चाहता था, टू इंस्ट्रक्ट इंडिया, कि इंडिया के लिए क्या दे, आदेश दे, ठीक है, या कुछ बताए, ऑन इट्स एनर्जी, जो इसकी एनर्जी परचेज करते हो, ठीक है, ऑयल वगैरह रशिया से, उस पर वो कुछ नहीं कहना चाहता। एंड इकोनॉमिक टाई, जो इकोनॉमिकल संबंध है इंडिया के रशिया के साथ, उस पर भी कुछ नहीं कहना चाहता। विद अदर कंट्रीज, अदर कंट्री का सेम मीनिंग है रशिया के साथ, जो इंडिया के संबंध है उस पर यूक्रेन कुछ भी नहीं कहना चाहता। लेकिन डेट हर नेशन वॉज फाइटिंग एन एग्जिस्टेंशियल बैटल, लेकिन उनका जो नेशन है, राष्ट्र है, देश है, वो लड़ाई कर रहा था किसकी? एग्जिस्टेंशियल बैटल की, यानी कि वो अपने अस्तित्व में रहने के लिए क्या कर रहा था? लड़ाई कर रहा था। उनका कहना है ना तो इंडिया, वो रशिया जो है यूक्रेन को समाप्त कर देगा, अपने अधीन ले लेगा, ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब ये सेंटेंस है नेक्स्ट वाला, अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस आपको प्रॉपर तरीके से देखना है और लाइक शेयर जरूर करना है। अब देखिए सेंटेंस क्या कहता है। द वॉर हैज़ लेफ्ट इंडिया, इंडिया को छोड़ दिया है, लेफ्ट वॉर ने, इन अ डिफ़िकल्ट पोजीशन, कि डिफ़िकल्ट पोजीशन में जो युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन का, उसने इंडिया को एक खड़ी मतलब एक समस्या में खड़ा कर दिया है। कैसे? इंडिया इज अ हिस्टोरिकल पार्टनर, इंडिया पहले से ही मालूम है, चला आ रहा है, पार्टनर है रशिया का। रशिया इज अ हिस्टोरिकल पार्टनर, ठीक है, रशिया क्या हिस्टोरिकल पार्टनर है इंडिया का। विच इंडिया, जिसे इंडिया हैज़ डीप डिफेंस टाई, जिसके साथ बोल सकते हैं गहरे डिफेंस वाले संबंध हैं, विद, ठीक है, उसके साथ, रशिया के साथ इंडिया के, और इंडिया के रशिया के साथ। एंड देयर इज़ नो ईजी, ये बहुत आसान नहीं है, इमीडिएट ऑल्टरनेटिव हियर, यानी कि दूसरा ऑल्टरनेटिव निकालना कि रशिया से जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो दूसरे देश से खरीद लें, रशिया को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी कर पाना इंडिया की बस की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया पहले से दोस्त रहा है उसका, और रशिया भी बहुत हेल्प करता है इंडिया का, और इंडिया भी हेल्प करता है, ठीक, एक दूसरे हेल्पफुल देश हैं, बहुत अच्छे दो फ्रेंड हैं ये। क्लियर है? आगे देखें, अब यहाँ देखें, एंड रशियाज एग्रेशन, जो रशिया का जो मन मुटाव है या एक तरीके से जो आक्रमण कर रहा है उस पर, ठीक है, गुस्से में, इज अ नेक्ड वायलेशन, स्पष्ट रूप से, ठीक है, वायलेशन ऑफ यूक्रेन सॉवरेनिटी, यानी यूक्रेन की जो प्रभुसत्ता है, यूक्रेन का जो एरिया है, ठीक है, टेरिटोरियल या उसके क्षेत्रीय बोल सकते हैं, टेरिटोरियल, ठीक है, इंटीग्रिटी जो एकता है, एंड इंटरनेशनल लॉ, उस पर क्या उल्लंघन कर रखा है, यानी कि रशिया कहीं ना कहीं जो है उस पर भारी पड़ रहा है, और वो कई तरीके से उल्लंघन कर चुका है इंटरनेशनल लॉ के, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम होते हैं उनका क्या कर रखा है, वो इसने उल्लंघन कर दिया है, ठीक है। अब हम ये वाला सेंटेंस एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो ये क्या कहना चाहता है सेंटेंस, कि द वॉर, जो वॉर है, युद्ध है, हैज़ आल्सो मेड, इंडिया को कर दिया है टाई, टाई मतलब संबंध, विद इट्स बेस्ट वेस्टर्न पार्टनर, यानी कि इट्स मतलब जो देश है वेस्टर्न पार्टनर के, ठीक, उसके जो संबंध है कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं उसने, युद्ध ने, एज द ट्रांस अटलांटिक मतलब अटलांटिक पैसिफिक के दोनों ओर पावर्स जितनी भी, यानी जो देश हैं, लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, किसके द्वारा चलाए जाते हैं? ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, अमेरिका द्वारा, हैव लॉन्च एन इकोनॉमिक वॉर, उसने एक इकोनॉमिक वॉर लॉन्च कर दिया अगेंस्ट किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। फ्रॉम विच इंडिया, जहाँ से इंडिया, द मोस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, ठीक है, अगर हम साउथ की बात करें थोड़ा नीचे की ओर जहाँ इंडिया भी पड़ता है, हैव स्टेड अवे, जो वहाँ से थोड़ी थोड़ी वो दूरी बना रहा है। अब ऐसा नहीं है
कि हम किसी का फेवर करें, ना तो फेवर करने की पोजीशन में है और ना ही डिफेवर करने के, इसलिए क्यों ना दूरी बना लिया जाए। क्योंकि चाइना कह रहा हूँ कि हमारा जो रशिया पहले से ही फ्रेंड रहा है, तो कुछ कह तो सकते नहीं, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी दूरी बना लो तो उसमें ज़्यादा बेटर है। क्लियर है। अब ये सेंटेंस देखिए आप, अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहना चाहता है, वॉट इंडिया हैज़ डन, इंडिया ने क्या किया, इज टू ट्राई, कोशिश की, टू नेविगेट करने की, ढूंढने की, दिस मेज, जो उल्लंघन, जिस मेज का मतलब जो भूल भुलैया हो गई हैं, कन्फ्यूजिंग वाली पोजीशन हो गई है, ऑफ जियो पॉलिटिकल थ्रो द रियल पॉलिटिक, यानी जियो पॉलिटिकल यानी जो एरिया है, एरिया को लेकर के जो भी पॉलिटिक्स है, ठीक है, ये जो समस्या है उसको रियल पॉलिटिक के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं, यानी व्यवहारिक रूप से सॉल्व करना चाहते हैं। इट हैज़ रिफ्यूज, इसने मना कर दिया, रिफ्यूज, इट कौन है, इंडिया है, टू कंडेम रशिया, इंडिया ने रशिया की बुराई करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। मेंटेन डिफेंस एंड ट्रेड टाई, वो मेंटेन कर रहा है डिफेंस को भी और ट्रेड जो बिजनेस चल रहा है उसमें संबंध है उसके, ठीक है, रशिया के साथ, एज वेल एज, ठीक है, साथ ही साथ एक्सप्रेस किया इट्स अनइजीनेस, यानी कि व्याकुलता या परेशानी शो जताई विद द वॉर के साथ, एंड कॉल फॉर रेस्पेक्टिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नेशन, यानी कि उन्होंने ये कहा इंडिया ने कि हमें क्या रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए जितनी भी टेरिटरी है किसी भी देश की, उस जितनी जिसकी एरिया है उसके हिसाब से उसको दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, यानी कि वो भी फ्री रहे, हम भी फ्री रहे और अपने आराम से बिजनेस करो, ठीक है, जैसे चाइना करता है, चाइना उल्टा चलता है हमेशा, है ना, तो वो नहीं करना चाहिए। अब मैं सेंटेंस छोटा सा इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट एज द वॉर ड्रैग ऑन, जैसे जैसे लंबा खींच रहा है वॉर यानी कि युद्ध, दिस बैलेंसिंग एक्ट कुड बी इंटरप्रेटेड एज ए इनएक्टिवनेस, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा चलता जा रहा है, भाई इतना टाइम हो गया, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या निकाला जा सकता है, इंटरप्रेटेड का मतलब निकालना, एज ए इनएक्टिवनेस, कि इंडिया भी क्या इनएक्टिव है, वो काम ही नहीं करना चाहता, अगर करना चाहता तो इंडिया वो क्या युद्ध खत्म हो चुका होता, बात तो सही है, ठीक है, लेकिन कोई समस्या रही होगी इसमें हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर है और थोड़ा नेशन वाइज भी है। देखिए, इंडिया इज़ द चेयर ऑफ G20 एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया क्या रहा है, G20 का चेयरमैन, ठीक है, ओके, एंड विल बी प्रेस्ड, और कोशिश करेगा टू डू मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, टू शो ग्लोबल लीडरशिप एंड हेल्प एंड द वॉर, और लीडर ग्लोबलशिप में यानी कि दुनिया भर का जो लीडरशिप करेंगे, ठीक है, इंडिया वाले लोग, तो वो कहीं ना कहीं वो वॉर को यानी कि जो युद्ध है उसको समाप्त करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्लियर है। वास्तव में इंडिया जो है इन चीज़ों में जो रणनीति रहती है वो बहुत अच्छी रहती है इंडिया की, इसका कोई वो नहीं है दोहराए, ठीक है, अकाट्य रहती है, समस्या सॉल्व हो ही जाती है इंडिया के साथ, तो मतलब कर ही देता है वो कैसे ही ना कैसे ही। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहना चाह रहा है, कन्फ्लिक्ट जो युद्ध है हैज़ हर्ट, नुकसान पहुंचाता है, नॉट ओनली यूरोप, ना केवल यूरोप कॉन्टिनेंट के देशों को, बल्कि बट आल्सो मतलब बल्कि, द एंटायर पूरा का पूरा, वर्ल्ड मतलब दुनिया, एंड देयर इज ग्रोइंग बढ़ रहा है, कंसेंसस सबका एक मत हो रहे हैं, कंसेंसस का मतलब एक मत, अमंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखना, अमंग द कंट्री, ठीक है, पूरे देश में, ठीक है, और इन द ग्लोबल साउथ, जो साउथ ग्लोबल में देखें तो साउथ एरिया दक्षिण का एरिया है, ठीक है, जिसमें एशिया है उसके नीचे का जो एरिया है ज़्यादातर उसमें इंडिया है, चाइना, ये देश हैं। तो देखिए वो कहना चाह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ डेट हॉस्टिलिटी, जो हॉस्टिलिटी है, शत्रुता है, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी क्या होना चाहिए, सीज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, एट द अर्लीस्ट मतलब जल्दी से जल्दी, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसे चलाते जा रहे हैं, युद्ध खींचता जा रहा है, ऐसा नहीं, लोगों में बहुत नुकसान होता है, तो वो सब एकदम ही बंद होना चाहिए। चाइना एंड ब्राज़ील, ठीक है, अब मैं इसको सेंटेंस को हाईलाइट कर दिया है, अब मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चाइना एंड ब्राज़ील हैव चेंज्ड, उन्होंने अनुमान लगाया, अर्जेंसी, ठीक है, एंड हैव हिंटेड एट, और उन्होंने थोड़ा सा परोक्ष रूप से क्या किया, संकेत दिया, प्लेइंग अ बिगर रोल इन ब्रोकरिंग पीस, की पीस को बनाने में वो कहीं ना कहीं अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं। क्या करने वाले, अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं। कौन कौन, चाइना एंड ब्राज़ील, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। अब आगे देखें, सेंटेंस यहाँ तक है, ये सेंटेंस देख लीजिए। अब यहाँ से देखिए, इंडिया शुड नॉट शाई अवे, यानी कि ऐसा नहीं इंडिया को टाल देनी नहीं चाहिए, जो जिम्मेदारी दी गई वो करना चाहिए, यानी कि सॉल्व कराना चाहिए मैटर को। न्यू दिल्ली हैज़ गुड टाई विद मास्को, मास्को के साथ यानी रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध है, एंड
झपारोवा, ठीक है। विजिट सजेस्ट, जो उनकी विजिट हुई वो सजेस्ट करती है, बताती है डेट की विज आल्सो लुकिंग, जो लुक देख रहा है टू इंडिया की तरफ, टू प्ले अ बिगर रोल इन पीस मेकिंग, कि पीस मेकिंग में इंडिया काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। क्लियर है। अब ये भी सेंटेंस हो गया ओवर। अब नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कर देना, जैसे कि मैसेज अभी क्या हो रहा है, पॉपअप हो रहा है। ये ज़रूरी है क्योंकि इससे थोड़ा सी कहीं ना कहीं हमें एनर्जी मिल जाती है, हाँ ठीक कर रहे हैं। बी न्यूट्रलिटी डज नॉट मीन, कि निष्पक्षता का मतलब ये नहीं है डैट इट शुड डू नथिंग, कि वो कुछ भी ना करे। वेट फॉर द कन्फ्लिक्ट, और कन्फ्लिक्ट का वेट करे, टू रन इट्स कोर्स, कि चलते चलते क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, उसे क्या करना चाहिए, सही काम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे तो युद्ध खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं हुआ। ठीक है। इट शुड एम्फेसाइज मोर वोकैली विद विक्टिम, एंड मैं पूरा का पूरा सेंटेंस हाईलाइट कर देता हूँ तभी ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए मैं पहले लेता हूँ, देखो ये कहना क्या चाहता है, इट शुड एम्फेसाइज, ये क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एम्फेसाइज मतलब कोशिश या जोर दे रहे हैं, वोकली यानी कि कह के क्या जोर डाल रहे हैं, विद द विक्टिम, इवन यूक्रेन के साथ। विक्टिम कौन है, यूक्रेन ही तो है। रेजिंग, और रेज मतलब उठाते हैं, द वॉइस मतलब आवाज़, द इंटरेस्ट जो उनका हित है, ऑफ ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ जो है पूरा का पूरा एक आवाज़ में बोल रहा है। एंड कॉल फॉर, डिमांड कर रहा है, अपहोल्डिंग सही ठहराने के लिए, इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल जितने भी रूल हैं उसके अनुसार, सॉवरेनिटी ऑफ ऑल स्टेट, की जितनी भी प्रभुत्ता है, ठीक है, पूरे सब जितने भी देश हैं उनकी बराबर। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा देश है तो उसकी पावर या उसकी सॉवरेनिटी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। सबको अपने अपने देश पर बराबर सॉवरेनिटी है, उसका पूरा हक होता है अपने देश को सही से चलाने का। वाइल एट द सेम टाइम, अगर इसी समय देखें हम, पुशिंग फॉर अ प्रैक्टिकल एंड परमानेंट, प्रैक्टिकल एंड व्यवहारिक, परमानेंट मतलब स्थायी सॉल्यूशन मिलना चाहिए टू द कन्फ्लिक्ट, इस युद्ध के लिए, ठीक है, ताकि युद्ध क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। क्लियर है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तीनों काम कर देना ताकि मैं आपको रेगुलर वे में ये सारे वीडियो क्या करा पाऊँ, प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।